तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ज्योत्सना करकट्टा के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग जाके फिर से डीएसपी से मिले और बोले कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और फिर इसी मैटर को देखते हुए ज्योत्सना करकट्टा क्या कुछ बोली, देखिए आप इस पूरी वीडियो में। इसमें हम लोगों ने केस किया है, जिस केस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए आज हम लोग सिटी एसपी सर से मिलने आए हैं। और हम इस के मामले को जब तक न्यायोचित कार्रवाई नहीं हो जाए, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग आपने किया है। अब इसको लेकर लोगों का यही कहना है कि आप सामने आकर ये नहीं कह पा रही हैं कि फ्लो में निकला या आपने सोच समझ कर बोला। देखिए, सोच समझ के मैं क्यों बोलूंगी? ये फ्लो में निकला है। सोच समझ के मैं बोलती तो मैं माफी मांगती। मेरे तो लोगों ने मना भी किया था, क्यों माफी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने माफी मांगा क्योंकि हम रांची में रहते हैं, यहाँ सभी सामाजिक के लोग रहते हैं, सभी धर्म समुदाय के। मेरे बात से किसी, मैं बकायदा स्टेज पे ही माफी मांगी कि मेरी बातों से किसी धर्म समुदाय को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मैंने वहां भी बोला। फिर उसके बाद मैंने बकायदा अपने सोशल मीडिया पे ही बोला और उसको डिलीट भी कर दिया। लेकिन उसके बाद भी कोई उसमें कमेंट करने वालों का टाइटल देख लीजिए कौन लोग है और कौन इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज के भाई कुछ नहीं बोल रहे, उन्होंने तो मुझे माफ कर दिया, चलो छोटी बहन ने गलती की। लेकिन जिसको अपना नेतागिरी चमकाना है, अपना मुंह चमकाना, जिसके पास कुछ काम धाम नहीं है, वही लोग ऐसे कर रहे हैं। इनको आज आहत हुआ मेरी बातों से। देश में मर्डर हो रहा है ना, जातिगत सूची के नाम पे एक दूसरे को मार दे रहे हैं। यूपी में देखिए ना, कथावाचक कोई पढ़ रहा है तो उसके ऊपर उसको शुद्धिकरण करने के लिए महिला, उच्च समाज की महिला का मूत्र का छिड़काव हो रहा है। अब मध्य प्रदेश में एक सोते हुए आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया, उस समय इनका मन आहत नहीं हुआ। घड़े से बच्चे पानी पी रहे, दलित समाज के बच्चे, उनको जान मार दिया गया, उस समय इनका मन आहत नहीं हुआ। दुनिया में इतना मर्डर होता है, रेप होता है, उसमें ये लोग नहीं जाती हैं आवेदन देने एसएसपी ऑफिस। इनमें मन आहत हो गया ये लोगों का। ये लोग सब भाजपा की महिलाएं थी, ये लोग जो भी। एफआईआर भी हुआ है क्या आप पर? ये लोग एफआईआर वहाँ साइबर थाना में किया और बकायदा एसएसपी ऑफिस गए। तो ये भाजपा की महिलाएं हैं और एक संजय सेठ की उसमें से प्रतिनिधि हैं। तो जबरदस्ती आप माफी मैंने मांग लिया, तो आप क्यों मुझे बार बार मतलब क्या करवाना चाह रही कि ज्योत्सना के ऊपर भी मूत्र का छिड़काव करते हैं क्योंकि ये आदिवासी समाज से, दलित समाज से, तब इसकी माफी स्वीकार की जाएगी। ये लोग हो सकता है ऐसे चाह रहे, 3000 साल पहले जो होता था वही ये करवाना चाह रहे हैं। जब बकायदा मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मांगा। अगर फ्लो में निकला है आपसे तो आप तो मंच पर ही आप माफी मांग सकती थी, फिर आप घर जाकर एक वीडियो बकायदा बनाती हैं, फिर उसमें माफी मांगती। अगर फ्लो में निकला है तो लोग जो एट अ टाइम माफी मांग लेते हैं। आप शायद देखी नहीं होंगी वीडियो, एक बार वीडियो और खोल के आप देख लीजिए। तो आधा कट के डल रहा है, आधा कट के डल रहा है। आप देखिए कॉन्क्लेव का पूरा वीडियो देखिए, मैंने क्या कहा। मैंने बोला कि ठीक है, मुझसे अगर गलती होगी तो मैं क्षमा प्राप्ति हूँ, मैं माफी मांगती हूँ, ऐसे करके मैंने बोला वहां पे। आधा वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं। हाँ, वही चला रहे जो मेरे विरोधी हैं। अब मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, इनके पास कोई काम नहीं है अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए सनातन धर्म से जोड़े। जब आप अपने हक अधिकार की बात करोगे तो आपको सनातन धर्म से जोड़ेंगे। अरे बाबा, आप जितना रिस्पेक्ट नहीं करते हो ना, उतनी ज्यादा सनातन धर्म की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप यहाँ मुद्दे को भटकाओ मत, ठीक है? क्योंकि मैं मतलब क्या बोलूं, इनको जबरदस्ती ये आग लगाने का काम कर रहे हैं, मेरे बारे में नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। मैंने वहां भी माफी मांगा और यहाँ भी माफी मांगा। मैंने बकायदा सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म में मैंने वीडियो साझा किया और जब मैंने वीडियो डाला उसको डिलीट भी किया। अब जो सब चला रहे उसका चैनल का मैं वीडियो तो डिलीट नहीं कर सकती। अब इनको ये सब भाजपा की ही महिलाएं हैं, मैं क्या बोलूं, ये बार बार जानबूझ के मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं। देखिए, मैं अंध भक्त नहीं हूँ, महाकाल की भक्त हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जो प्रेशर आप डाल रहे हैं ना, ये कहीं और जाके डाल। जयराम महतो गाली बक बक के नेता बन गया, तो हम भी बक बक के काहे नहीं बनेंगे? तो फेमस होना उनको है, उनको फेमस होना है तरह तरह का डायलॉग देकर। उसी क्रम में ये भी एक डायलॉग बाजी था जो उन पर भारी पड़ गया। हम लोग को फेमस नहीं होना, फेमस उनको होना है। जति जो माफी भी मांग ली, माफी भी मांगी है, तो आपने देखा होगा उनका माफीनामा वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। वो एक तो बोल रही हैं कि लोगों के कहने के बाद वो माफी मांग रही हैं, ये तो उनको खुद से अपने आप से माफी मांगनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इंतजार किया कि लोग उनको बोलेंगे तब वो माफी मांगेंगी। उसके बाद भी माफीनामा में वो ये बोल रही हैं कि मैंने गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिया इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ। हमें गुरु द्रोणाचार्य के नाम लेने से कोई आपत्ति नहीं है, उनको गाली देने से आपत्ति है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने उनको गाली दिया इसलिए मैं माफी मांग रही हूँ, तो उस माफी का कोई औचित्य नहीं बनता है। उनके जो शब्द थे सिर्फ यही थे कि नाम लेना। तो हम तो चाहते हैं गुरु द्रोणाचार्य का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो नाम लेना गलत थोड़े है। आप ये कहेंगी ना कि हमने अपशब्द जो इस्तेमाल किया उसके लिए माफी मांगते हैं और दोबारा हम इस तरह का किसी के लिए भी कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये माफी हमें चाहिए, वो माफी स्वीकार हो सकती है। सिटी एसपी सर ने बोला हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे और हमें विश्वास भी है अगर फिर भी नहीं होती है
तो आप जान रहे हैं कि पूरा समाज आंदोलन करेगा, पूरा समाज आक्रोशित है, क्योंकि गलत कोई समाज बर्दाश्त नहीं करता, किसी को गाली कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक संगठन के लोग हैं तो बर्दाश्त कैसे हम लोग करेंगे? हम लोग तो भाई सेवा सनातनी मंच से हम अध्यक्ष हैं, इस नाते हमारे गुरु, हम लोग गुरु मानते हैं, और गुरु का कोई भर्त्सना करेगा या गाली देगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कति बार। सनातन धर्म का जो नियम ही है कि गुरु, जिसे हम गुरु मानते हैं, उसको खुले मंच पर आप गाली दीजिएगा, ये किस हिसाब से बर्दाश्त किया जाएगा? और गाली हम क्या बोल रहे हैं कि हम गलती मान लें, गलती मानने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप सॉरी ऐसे नहीं होता है। सनातन धर्म के हिसाब से आप माफी मांगने का एक तरीका हो, तब मंच, जिस खुले मंच पर आप बोली है, उस खुले मंच पर आप जाके बोलिए कि नहीं, हमसे भूल हुई है, जो हम सबों के गुरु हैं उनको हम इस शब्द बोले हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, मुझे माफ किया जाए, ये माफी स्वीकार होगा। हम लोग नहीं तो पूरे सनातन धर्म के जो भी समाजसेवी हैं, संगठन के लोग जो हैं, धरना प्रदर्शन जो भी होगा, इनके लिए कठोर से कठोर, माने इस शब्द का जो भी कठोर से कठोर सजा होगा दिलाने का प्रयास करेंगे। जति आगे रणनीति क्या होगा? आगे अभी हम लोग देख रहे हैं, अब विचार करेंगे अभी कि आगे हम लोग, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। रणनीति तो हमारा स्पष्ट है, विचार करने की बात नहीं है। रणनीति स्पष्ट है कि जब तक इस पे न्यायोचित कार्रवाई न हो जाए, या उनकी जो माफी, जो एक्चुअल माफी होनी चाहिए इस शब्द को लेकर के, वो नहीं करती है वो, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और हम लोग उसको न्याय लेकर रहेंगे। जगह जगह से कितने FIR अभी तक हुए हैं? अभी तक 3 जगह से FIR हो गए हैं, आगे डाल्टनगंज में भी होने का उम्मीद है होगा। रांची में भी अभी कई संगठन इस पर आक्रोशित होंगे, और कई संगठनों द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी हम लोग इंतजार करें, क्योंकि हमें प्रशासन पे थोड़ा भरोसा है। हम लोग अभी थाना में मिले हैं, अभी वरीय अधिकारी से तो अब मिल रहे हैं हम लोग ना, तो थोड़ा भरोसा, उस भरोसे का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगी, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। नहीं कार्रवाई तो फिर तो आगे सब लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आपको किसने दिया कि गुरु द्रोणाचार्य को आप हरामखोर कहें? जिस गुरु द्रोणाचार्य पर भारत सरकार अवार्ड देती है, तो ऐसे में तो उन सभी को भी गाली है जिनको ये अवार्ड मिला, और साथ में ये भारत सरकार के द्वारा अगर ये अवार्ड दिया जाता है तो ये भारत सरकार का अवमानना है, ये राष्ट्रद्रोह का भी मामला बनता है इस पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से, और वो राष्ट्रीय पुरस्कार भी खिलाड़ियों को ना देके खिलाड़ियों के गुरु को दिया जाता है। तो आप तो सबको अपमानित कर रही हैं, और आप खुद खेल जगत से रही हुई हैं और शायद खेलती भी हैं, तो आपको इतना भी नहीं पता है कि आप किसको गाली दे रही हैं। और उनका कल परसों भी एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो बार बार यही बोल रही है कि मुझे जो मन करेगा, जिसको मन करेगा मैं वो बोलूंगी, एक FIR होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। तो एक्चुअली में फेमस तो उन्हें होना है, फेमस हमें नहीं होना है।